एक हमने कॉम्बो लिया है, कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो, अच्छा कॉम्बो नहीं लिया था, स्पिन बॉक्स लिया, स्पिन बटन। स्पिन बटन की जो इनिशियल वैल्यू है डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने 3 वैल्यू लिया। और क्या लिया था स्पिन बॉक्स? और भी कुछ था, हाँ नीचे, नीचे आपके टेक्स्ट बॉक्स और भी थे। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू खाली टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू खाली 4 5 6। ठीक है, ये है इनिशियलाइज, ठीक है। मतलब यूज़र का फॉर्म जब अपीयर होगा तो ये सारी चीज़ें खाली रहेंगी, ठीक है। अच्छा एक दो चीज़ और, जैसे आपका यहाँ पे जो यूज़र फॉर्म है, इसमें ये जो आपका स्क्रॉल है, इस स्क्रॉल की आप एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हो। कहाँ से? इसकी प्रॉपर्टीज से। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की मिनिमम वैल्यू आप कितनी रखना चाहते हैं। जैसे आपने इंटरेस्ट की मिनिमम वैल्यू 2 रखना चाहते हो, मैक्सिमम वैल्यू जैसे मैं 50 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 2 और 50 इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गया। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 20, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पे भी सेट हो गई। हाँ, क्या क्या हट गया? व्यू पे जाओ, टूल बार, अच्छा टूल बॉक्स है तो टूल बॉक्स ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो इस पर डबल क्लिक किया, इस पे क्या वैल्यू आपको दिखेगी? तो यहाँ पे आएगा स्क्रॉल बार से वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू नहीं, यहाँ से आप नहीं डाल सकते, ओके।
से जब मैंने किया स्क्रॉल बार को, ओके एक सेकेंड, स्क्रॉल बार पे जब चेंज किया, एक सेकेंड, मैंने स्क्रॉल बार पे डबल क्लिक किया, स्क्रॉल बार के चेंज में जब स्क्रॉल बार चेंज होगा तो स्क्रॉल बार 1 की जो वैल्यू होगी उसको सेट करना है हमें टेक्स्ट बॉक्स 2 के वैल्यू पे। राइट इसमें क्या किया है, स्क्रॉल बार 1 की वैल्यू को हमने सेट कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 2 पे। सेम आप स्पिन बॉक्स के लिए भी करेंगे। स्पिन बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो स्पिन बॉक्स का ओपन हो जाएगा। इसको हमें सेट करना है कहाँ पे, तो हमें सेट करना है टेक्स्ट बॉक्स 3 पे। ठीक है, ये हो गया आपका स्पिन बॉक्स, स्पिन बटन 1 डॉट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट वैल्यू। ठीक है, हो गया। चलिए, लेकिन ये जो हमने फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म हमें दिखेगा कैसे, कहाँ दिखेगा? तो ये फॉर्म बेसिकली हमें दिखेगा उस शीट पे, जिस जिस शीट पे हमें उसको दिखाना है बेसिकली। तो उस शीट का इवेंट आपको क्रिएट करना, नहीं उस पर्टिकुलर शीट पे इवेंट नहीं क्रिएट करना है, एक बटन बनाना है। मान लो ये शीट यहाँ पे दिखाना है कहीं पे, ठीक है, शीट 5 पे। तो शीट 5 पे मैंने क्या किया, एक बटन बना लिया इंसर्ट करके, ये बटन है हमारा, इधर करके एक बटन बनाया और इस बटन का हमने एक मैक्रो डिफाइन किया इसमें, EMI कैलकुलेटर। पहले से बना हुआ है क्या? स्पेलिंग में चेंजेस है थोड़ा सा, बना लो 1 कर देना आप लोग, ओके कर दो। ठीक है, EMI कैलकुलेटर के नाम से, और यहाँ मैंने दे दिया शो, ये यहाँ पे नाम रखते हैं इसका EMI कैलकुलेटर।
अब इसमें होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जब मैं इस पे EMI कैलकुलेटर की मैक्रो पे मैंने यहाँ पे लिखा शो यूज़र फॉर्म 1, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इस बटन पे क्लिक होगा यूज़र फॉर्म अपने आप ही अपीयर हो जाएगा। ठीक है, करके देखें। चल, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सब और फंक्शन नॉट डिफाइन, ओके, शो फंक्शन डिफाइन नहीं है। अच्छा, यूज़र फॉर्म डॉट शो कर दो, इसको ऐसे कर दो, डॉट शो, ऐसे मत करो, ठीक है, ये कर दो। चलिए अब देखते हैं, EMI कैलकुलेटर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ इनवैलिड प्रॉपर्टीज़ ने बता दी, डिबग करके देखते हैं। कुछ इनवैलिड प्रॉपर्टी है इसके पास, फॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी गलत हो गई कुछ। फॉर्म के अंदर कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी चली गई। क्या है, देखते हैं, अभी सारा हटा दिया मैंने, चेक करते हैं कहीं वैसे क्या प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है। EMI calculator could not set the value property, valid property value। क्या कर रही है, दिखा तो रहा है कुछ प्रॉपर्टी में हो सकता है। मैंने सारी चीज़ें हटा दी, जो भी प्रोग्राम पीछे लिखा था इनिशियलाइज वाला सब हटा दो, कुछ दिक्कत है शायद, वैसे दिख रहा है। पीछे जो प्रोग्रामिंग जितनी लिखी थी ना वो सब हटा दो, फिलहाल दिखाते हैं। दिखाने के लिए आपको बस एक यहाँ पे बटन देना है और उस बटन पे एक मैक्रो असाइन करनी है और मैक्रो के अंदर लिखना है यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। ठीक है, तो ये क्लिक करते ही ये इस तरह का आपका यूज़र इंटरफेस क्रिएट होकर के दिख जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर अभी वैल्यू वगैरह सेट करते हैं। एक बार इस पे करके देखते हैं। स्क्रॉल बार चेंज, स्क्रॉल बार पे चेंज हुआ तो स्क्रॉल बार की जो वैल्यू है होल्ड करना आप लोग एक सेकंड।
बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 3 था 2 था 2 डॉट वैल्यू। पहले इसको चेक करते कि ये वर्किंग है या नहीं। EMI कैलकुलेटर मैंने स्क्रॉल किया, हाँ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो चेंजेस आपको वहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना है आपको, तो इसके लिए बेसिकली ये लिखना है, ये आपको स्क्रॉल बार पे लिखना है, स्क्रॉल बार चेंज पे, कि स्क्रॉल बार 1 की जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट बॉक्स 2 पे दिखेगी। ठीक है, सेकंड स्पिन बॉक्स, स्पिन बॉक्स में भी सेम काम करना है, लेकिन स्पिन बॉक्स की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 3 पे दिखेगी। स्पिन बटन 1 की वैल्यू टेक्स्ट 3 पे दिखेगी। दो चीजें मिल गई। बंद करो इसको, दोबारा चलो, दोबारा क्लोज करो, फिर से करो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे EMI कैलकुलेटर में ये चेंज करने पे यहाँ चेंज होगा, ये चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी इस बॉक्सेस से। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आपको वैल्यू भी दिखती रहेगी। अब EMI कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए लोन अमाउंट यहाँ से मिल जाएगा, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से आपको ईयर्स मिल जाएंगे। 3 चीज़ें मिल गई। अब कैलकुलेट EMI पे वो करना है, क्लिक करते ही आपको ये तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से कैलकुलेट करना है। ऐसे ही करना है। चलो, तो कल वाला जो हमारा टास्क था, अब ये कैलकुलेट EMI वाले बटन पे डबल क्लिक करना है। अब जो काम करेगा बटन करेगा, है ना। वैल्यू वहाँ पे मिले। अब वैल्यू को आप इसको क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए लोन अमाउंट। एक तो कल वाला जो वो था, कल किस पे बनाया था हमने, EMI कैलकुलेटर, है ना, ये वाला कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको लेके चलते हैं हम लोग यूज़र फॉर्म के, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये कल वाला है, लोन अमाउंट एज डबल दिस। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, मंथली इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पेमेंट्स, EMI इंटरेस्ट। अब लोन अमाउंट की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, ये मिल रही है टेक्स्ट बॉक्स 1 से। एनुअल इंटरेस्ट रेट कहाँ से मिल रहा है, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स 2 से। ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट्स मतलब कितने वो है, ये तो गया मंथली रेट। नंबर ऑफ पेमेंट्स में आप क्या करोगे कि टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू उठाओगे और डिवाइड बाय 12 कर, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स लिखा हमने। ठीक है, EMI कैलकुलेट करनी है तो ये सेम, सब कुछ सेम रहेगा। ये सब हो ही गया है, बस हमें जहाँ जहाँ दिखाना है, टेक्स्ट बॉक्स 4 पे EMI दिखानी है, टेक्स्ट बॉक्स 5 पे इंटरेस्ट दिखाना है, और टोटल पेबल दिखाना है टेक्स्ट बॉक्स 6 पे। ठीक है, चलिए एक बार चेक करके देखें।
EMI कैलकुलेटर, लोन अमाउंट लिया मैंने 10 लाख का, एनुअल इंटरेस्ट है 6% का, ईयर दे दिया 5% का, अच्छा 5 साल का, कैलकुलेट EMI किया तो EMI कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया है ये देख लो आप लोग, और बताओ कि कोई दिक्कत आ रही है। स्क्रॉल बार में क्या दिक्कत है, ये है, दिखाओ इधर देखो। टेक्स्ट बॉक्स जो है आपका वो सही से चूज करना, कौन से उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। ये वाला चल रहा है, ईयर वाला चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ये भी कहाँ चल रहा है, आगे आगे, अच्छा आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है लेकिन ये इस पे डाल रहा है वैल्यू, मतलब आपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम गलत लिखा है। हर टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम होता है, इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके चेक करो क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 6, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 6। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। आपने टेक्स्ट बॉक्स 2 यूज कर लिया, तो इस जब यहाँ से चेंज होगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 पे दिख रहा है। टेक्स्ट बॉक्स 2 पे भी क्या दिखेगा, तो मैंने आपको बताया था इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं आप। स्क्रॉल बार पे जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम कितनी वैल्यू दे सकता है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है। तो ये किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट मैंने मैक्सिमम दे दिया 50, मिनिमम दे दिया लेट्स से 0 कर देते हैं, ठीक है। स्पिन बॉक्स का भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो आप, तो मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 20, हो गया। लेकिन जब स्पिन बॉक्स में चेंजेस होगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स 2 पे डेटा डालेगा और इस पे टेक्स्ट बॉक्स 6 पे डालेगा। तो जब आप इसका वो लिख रहे हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स 6 कर रहे हैं, और स्पिन बॉक्स के लिए बनाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 2 पे डालना। तो हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका EMI कैलकुलेटर का UI इंटरफेस। हाँ, कल वाला ही है सब, उसी को कॉपी पेस्ट कर लो। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे रेंज लिखा था वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दो।
क्या? हम्म। कॉमन। हाँ, बटन से, बटन पे डबल क्लिक करो तो ये इसका हो गया ना, कमांड बटन 1। डन। चलिए, तो VBA वैसे आपका हो गया कंप्लीट। बिल्कुल। हम्म। नंबर ऑफ पेमेंट्स का मतलब नंबर ऑफ टेन्योर, मतलब जो ईयर्स में है तो मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ। सर पाइथन को वीबीए से कैसे कनेक्ट करेंगे? वो भी आगे आएगा क्या? नहीं, पाइथन पांडास में। पाइथन VBA कनेक्ट ही नहीं होता। एक्सेल भी, अच्छा। एक्सेल पाइथन। एक्सेल। हाँ, एक्सेल। नहीं, जैसे सर अभी हमने किया तो ये कनेक्ट होगा ना वेब नहीं, पे? पाइथन से कनेक्ट होता ही नहीं है। पाइथन अच्छा। अलग है, ये लैंग्वेज है ना, हाँ दोनों जी। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये
ये अलग लैंग्वेज है, वो अलग लैंग्वेज है। लैंग्वेज हाँ कनेक्ट हाँ नहीं होते, लैंग्वेज कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे से। हाँ, सही कह रहे हैं। तो दोनों का यूज इंडस्ट्री में किस तरह से है? किसका? VBA का और पाइथन का अलग अलग किस तरह से? VBA एक्सेल के लिए यूज एग्जाम्पल। होता है, VBA एक्सेल के लिए यूज होता है। ओके। पाइथन तो जनरल कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज हो सकता है। VBA सिर्फ एक्सेल के साथ यूज होता है। सर ये एप्लीकेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है या खाली ऑफलाइन होता है? क्या? VBA का जो एप्लीकेशन अगर हम यूज करते हैं यूआई इंटरफेस से, हम्म, तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन रहेगा? ये एक्सेल पे चलेगा, एक्सेल जहाँ यूज कर हाँ, रहे हो आप। एक्सेल तो ऑफलाइन यूज हो रहा है। हाँ, तो ऑफलाइन ही चलेगा। ये सिर्फ एक्सेल की शीट पे काम करेगा, अलग से काम ओ- नहीं करेगा। एक्सेल से चला रहे हो आप इसको, एक्सेल चलेगा तो हाँ। VBA चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं। क्या? डेवलपर पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ, बटन पे जाओ, फॉर्म बटन, पहला वाला। हाँ, ऐसे करके ड्रैग करो, कोई उसको मैक्रो असाइन करो। क्या? कैलकुलेट EMI बटन नहीं चल रहा, तो बटन नहीं होगा वो, फिर आपने बटन लिया ही नहीं होगा। क्या लिया? कमांड बटन ही